और देखिए, मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में हिंदू मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। तो महाकुंभ से आए दो भगवाधारियों की तस्वीरें जिन्होंने आज चीन पाकिस्तान को बेचैन करके रख दिया। हालात ऐसे हैं कि जिनपिंग सो नहीं पाएंगे। इस भूमि के प्रति लोगों के मन में बड़ा आकर्षण संगम में डुबकी लगाते भूटान नरेश का ये वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। वीडियो को देखते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई और चीन हक्का बक्का रह गया। तो मैं समझता हूँ कि जब आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का जो झुकाव है वो आपकी तरफ होगा। वो इतना रेवेन्यू कमाते हैं उससे कि वो अपने मुल्क को भी खिलाते हैं और बाकी इर्द गिर्द की कंट्रीज को भी खिलाते हैं। यानी महाकुंभ की पवित्र धरती पर योगी ने वो काम कर दिया जो न अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क कर पाया, न चीन जैसा चालबाज। दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो। अब सवाल यह है कि योगी ने ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा चीन में की जा रही है। आखिर क्या कारण है जिससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है? तो ये जानने से पहले आपको महाकुंभ की आज की सबसे दिव्य तस्वीरें देखनी चाहिए। सीएम योगी के साथ गंगा घाट पर मौजूद ये भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं, जिन्होंने पूरे विधि विधान के साथ संगम में डुबकी लगाई। पवित्र स्नान से पहले भूटान नरेश ने घाट पर खास सनातनी अनुष्ठान भी किया। इस दौरान पहले मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया, फिर अक्षत रोली से तिलक किया गया। इसके बाद पुष्प चढ़ाकर मां गंगा की आरती भी की गई। हालांकि महाकुंभ से आई ये तस्वीर शूल बनकर चीन और पाकिस्तान के सीने में चुभ गई। भूटान का ये विजिट है, इसमें चाइना जो है वो जहां पर खड़ा इस वक्त ये विजिट देख रहा है वो बड़ा अहम है, क्योंकि जो भूटान, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप है या जो आप तीनों का आप ये देख रहे हैं त्रिकोण, इसके अंदर चाइना ये चाहता है, चाइना की ख्वाहिश है कि उसकी भूटान के अंदर प्रेजेंस हो। वो अपने वहां पर इन्फ्लुएंशियल होने के लिए, अपनी प्रेजेंस वहां पर कायम करने के लिए बड़ी उसकी कोशिशें जारी हैं। लेकिन इसी दौरान जो है, जो इंडिया है उसके भी बड़े गहरे ताल्लुकात भूटान के साथ हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी वो होती है जिसमें आप दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, डिफीट देने के लिए अपने दोस्त को जो है वो अपने साथ रखें, अपने दोस्त को इस्तेमाल करें, अपने दोस्त के साथ मजीद दोस्ती बढ़ाकर आप दुश्मन को पैगाम दें। लेकिन चीन और पाकिस्तान भूटान नरेश के सिर्फ गंगा स्नान से परेशान नहीं है, बल्कि उन्हें वो ग्रैंड वेलकम भी अखर रहा है जो सीएम योगी ने भूटान नरेश के भारत आने पर दिया, जिसके 3 तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। दरअसल भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल ही लखनऊ पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसके बाद आज जब वो लखनऊ से प्रयागराज के लिए रवाना हुए, तब भी सीएम योगी उनके ही साथ थे और दोनों एक ही फ्लाइट में सवार होकर प्रयागराज पहुंचे। इसके बाद भूटान नरेश और सीएम योगी एक ही बोट पर सवार होकर संगम स्नान के लिए विशेष घाट तक भी पहुंचे और फिर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पाकिस्तान की बात आगे करेंगे। चीन को ये तस्वीरें क्यों चुभ रही है, पहले वो समझ लीजिए। इसकी 2 वजह है। पहली वजह तो यह है कि भारत, चीन और भूटान का त्रिकोण है। चीन भूटान में मौजूद डोकलाम पर अपना दावा ठोकता है, मगर भारत इसे भूटान का हिस्सा मानता है। चीन ने डोकलाम में 22 गांव तक बसा दिए। अब चूंकि भूटान की सीमाएं भारत के साथ साथ चीन से भी लगती हैं, इसीलिए भारत के लिए भूटान सामरिक दृष्टि से बेहद अहम जगह पर है। और दूसरी वजह यह है कि भूटान नरेश का बौद्ध होते हुए भी सनातनी समागम में डुबकी लगाना, क्योंकि बौद्ध धर्म चीन का भी सबसे पुराना धर्म है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था भूटान पर हमला, हम पर हमला, वो तो भूटान और नेपाल का बोला था, इन 2 देशों का बोला था। और मोस्टली जितनी भी नीड्स है ना वो भारत यार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, उनकी इकोनॉमी को ठीक करने में, उनको हर तरह की बिजली वगैरह हर चीज देने में, और काफी सारी सब्जियां, फल, चावल, गेहूं सब कुछ ये तो इंडिया दे रहा है। सही बात है। छोटी सी नहीं होता ना, उधर नहीं होता, छोटी सी पॉपुलेशन वाला पीस लविंग देश है। और बिल्कुल भारत कहते हैं कि इंडिया के लोगों को जाने के लिए